Tense. Okay. So now you all are once again welcome in this class, and I hope that what video we will make or we are making, it is helpful for you. So now we are studying what? Past tense. In the past tense, we are studying second part of past tense, that is continuous tense. So how we will read it? Past continuous tense. ठीक है? We are studying what? Past tense. In the past tense, we are studying second part of past tense, that is continuous tense. So how we will read it? Past continuous tense. ठीक है? कंटिन्यूअस मीन्स वी नो दैट. कंटिन्यूअस का मतलब हमको मालूम है ना? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? काम क्या हो रहा है? चल रहा है. जो काम चलते रहता है उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं. मतलब ये प्रोग्रेस में है कार्य. एक्शन इज इन प्रोग्रेस मोड. ठीक है? एक्शन इज इन प्रोग्रेस मोड. सो ये काम नहीं रुका है, काम शुरू हुआ है, काम अभी कंटिन्यू में है और काम खत्म भी नहीं हुआ है. सो एक्शन इज इन प्रोग्रेस मोड. बिकॉज वी आर स्टडिंग टेंस मीन्स द चेंजेस ऑफ द एक्शन, चेंजेस ऑफ द वर्ब. ठीक है? सो नाउ हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस है, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़े हैं, तो अब यहाँ ये पास्ट कंटिन्यूअस है. पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जो भी काम हो रहा था, जो भी काम हो रहा था, राजा रह रहा था. ठीक है? राजा रह रहा था. सपोज कोई बोलेंगे कि सर आप कल 5 बजे क्या कर रहे थे? सुबह 5 बजे आप क्या कर रहे थे कल? कब? कल. देन आई विल से दैट आई वॉज ड्राइविंग अ कार. मैं उस समय कार चला रहा था. ठीक है? आई वॉज ड्राइविंग अ कार, क्योंकि मैं उस समय ड्राइविंग कर रहा था, काम कर रहा था, और इट इज इन प्रोग्रेस. व्हेन समबॉडी विल आस्क मी, सर आप 6:30 बजे क्या कर रहे थे? देन आई कैन से दैट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, आई वॉज टेकिंग रेस्ट एट होम, आई वॉज सिटिंग एट होम. आई रीच्ड माई होम बाई 6 o'clock अर्ली मॉर्निंग. आई वॉज सिटिंग एट होम. मैं उस समय बैठ रहा था, बैठ के बात कर रहा था. बट आई वॉज इन कंटिन्यूअस फॉर्म. आई वॉज इन कंटिन्यूअस फॉर्म. आई वॉज सिटिंग. मैं उस समय बैठ रहा था. समझ रहे हैं? ठीक है? ओके? समझ रहे हैं कि नहीं? जो भी काम पास्ट में चल रहा था, आप स्कूल जा रहे थे, आप बोलेंगे मैं 5 साल की उम्र में स्कूल जा रही थी, जा रहा था, है ना? समझ रहे हैं? वो अलग सेंटेंस में आएगा. 5 साल की उम्र से मैं स्कूल जा चुक रही थी, उसमें आएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में. लेकिन इसमें है तो कोई भी ऐसा साधारण कार्य जो आप कर रहे थे, हो सकता है वो कल होगा, है ना, वो 2 साल पहले होगा, 1 साल पहले होगा, रात में हो सकता है. वो बीता हुआ जो समय है जिसमें कार्य कर रहे थे, उस समय को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं. ठीक है? जैसे कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं सो रहा था, राम खेल रहा था, लड़के खेल रहे थे, लड़के वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे पानी ला रहे थे, वे घर साफ कर रहे थे, वह पोछा लगा रही थी. हैं? ठीक है? और कुछ ऐसे जितने भी है पास्ट टेंस में,
रही थी, इसका जो पहचान है पास्ट टेंस का हिंदी वाक्य के लिए, हिंदी वाले के लिए मैं बता रहा हूं, लास्ट में जहां भी रहा, रही, रहे के साथ में था, थी और थे आता है, ये इसका पहचान है। था, थी, थे, रहा, रही, रहे के साथ में था, थी और थे को देखेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान में आएगा हिंदी बोलने वाले के लिए। हम सब हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में खाते हैं, हिंदी में उठते हैं, हिंदी में बैठते हैं, हिंदी में चलते हैं, तो इसलिए हिंदी दिमाग जल्दी आता है हम लोग को, है ना। सो हमारा भाषा हिंदी है, इसलिए यहाँ रहा, रही, रहे के साथ में क्या आएगा? था, थी, थे। तब ये कौन सा टेंस में आएगा? सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? यदि यहाँ रहा, रही, रहे के साथ हूँ, है और हैं होंगे तो कौन सा टेंस में होगा? है? हेलो एवरीवन। हाँ, यहाँ रहा, रही, रहे के साथ हूँ, है और हैं होगा तो क्या में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये पास्ट टेंस में है, उसका पहचान क्या है हिंदी में? था, थी, थे। ये हमको पास्ट टेंस का पहचान कराता है। कंटिन्यूअस है, वो जा रहा था, मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वे जा रहे थे, वे खाना खा रहे थे। अब नेक्स्ट में कंटिन्यूअस टेंस है तो एक चीज़ और बता देता हूँ, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें? आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का? आईएनजी फॉर्म। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। सो फर्स्ट थिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? आईएनजी फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। एंड हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स? was and were. It is not were, ठीक है, it is were. What? He, they were, you were, we were, ठीक है। अच्छा, that is, you need to know that was and were is helping verb. So was को किसके साथ यूज करेंगे और were को किसके साथ यूज करेंगे वो भी जानना जरूरी है। सो was जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल जो भी है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ was का यूज होगा। याद रखिएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है? आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, नेम किसी का भी, एंड इट के साथ का हमेशा was यूज होगा। ओके, सो कैसे होगा? I was, he was, she was, Ram was, Sita was, it was। समझ रहे हैं? Are you getting? So was किसके साथ यूज करेंगे? I, he, she, किसी का नाम, एंड इट है सब्जेक्ट में, तो उसके साथ में क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब was। कहाँ पे? इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नाउ वर किसके साथ यूज करेंगे? वी हैव टू यूज यू, वी, दे के साथ में वर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। यू वर, वी वर, दे वर।
So if there is subject, if the subject is there, at that time also was will come. Remember, okay? There was, there were many, means according to singular verb, singular or plural number we used to use at that time. There were 60 boys. How many boys, how many, if we are asking WH question, this is called WH question, how many boys were there? This is the question. What? How many boys were there? See, दिस इज WH क्वेश्चन. हम पूछ रहे हैं कि वहां पर कितने लड़के थे. क्या पूछ रहे हैं? वहां पर कितने लड़के थे. उस समय के लिए ये हेल्प पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, ये WH क्वेश्चन है. पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का क्या है? WH क्वेश्चन. पास्ट टेंस का WH क्वेश्चन है, प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन है. इसको WH क्वेश्चन बोलते हैं. मतलब हाउ जहाँ यूज होता है उसको W और H और HW भी बोलते हैं. हाउ, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मेनी. ठीक है. हाउ मच. ठीक. हाउ मच में क्या है स्पेलिंग? हाउ का स्पेलिंग क्या है? HOW. इसलिए इसको कई बार WH क्वेश्चन भी बोलते हैं और HW क्वेश्चन भी बोल सकते हैं. ठीक है. WH क्वेश्चन हु जब पूछते हैं ना, हु इज ही, हु वर दे, समझ रहे हैं? उस समय WH आता है. इसमें HW क्वेश्चन है, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, प्रेजेंट टेंस का. तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा. वर, अरे यहाँ तो हाउ मेनी बॉयज वर देयर थे लिखा है, तो शायद कंटिन्यूअस टेंस है. नहीं बोलना. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने वाला टेंस है, सेंटेंसेस है. इसलिए उस समय वर और वाज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के अनुसार यूज किया जाता है. तब आंसर हम क्या देंगे? हाउ मेनी बॉयज वर देयर. द आंसर विल बी देयर वर 60 बॉयज. क्या बोलेंगे? देयर वर, सपोज देयर वर 60 बॉयज, देन वी कैन से देयर वर 60 बॉयज. देयर वाज 1 बॉय. यदि एक रहा तो क्या होगा? देयर वाज 1 बॉय. ओके. ठीक है. नाउ ये इतना समझ में आया? ठीक. ये पहचान हो गया पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में. ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, वाज एंड वर. वाज किसके साथ, कौन सा सब्जेक्ट साथ यूज होगा? क्लियर हो गया. आई, ही, सी, नेम और इट के साथ. वर किसके साथ यूज होगा? यू, वी, दे. ठीक है. समझ में आया? आर यू क्लियर? And for affirmative sentence, now we will make the structure. I am telling the structure for making affirmative sentence a past continuous tense. So what will be the affirmative sentence structure? Affirmative sentences. ठीक है. For affirmative sentences, here it is subject plus helping verb, that is was and were. देखिए उसमें भी है स्ट्रक्चर सेम है कंटिन्यूअस टेंस का. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े हैं ना, स्ट्रक्चर सेम है. बदलेगा क्या? यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदलता रहेगा. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है was and were. ओके. was and स्ट्रक्चर सेम है, उसका कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर वही है. बस क्या बदलेगा? वो याद है आपको तो सब याद हो जाएगा. कोई भी नया चीज नहीं है, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदलते रहेगा. पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा? दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट इफ यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट टेंस वेल, देन यू कैन स्पीक पास्ट टेंस आल्सो वेल. Only you need to remember that is helping verbs. Structure is the same. There is no any changes for structure. Only the changes will be in helping
वर्ब। ठीक, समझ गए? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर क्या आता रहेगा? हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आता रहेगा। ठीक है, सो अब है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। समझ गए? ठीक है, अब एक सेंटेंस बनाइए, कोई भी हिंदी में एक सेंटेंस। हम कल पढ़ रहे थे, तो बताइए हम का क्या होता है? हम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। हम कल पढ़ रहे थे, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ना। ओके, सो हम इज द सब्जेक्ट, पढ़ रहे ये क्या है? वर्ड, कल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो वी है यदि सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वर। वी वर। पढ़ रहे थे को क्या बोलते हैं? पढ़ना को स्टडी, नॉट रीडिंग। रीडिंग इज बुक पढ़ना, जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसको स्टडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या है? वी वर स्टडिंग, वी वर स्टडिंग यस्टरडे, वी वर, ये यस्टरडे में वाई कैपिटल आएगा। ओके, वी वर स्टडिंग यस्टरडे, हम कल मैंगो आम खा रहे थे, वी वर ईटिंग मैंगो यस्टरडे, हम कल पानी पी रहे थे, वी वर ड्रिंकिंग वाटर यस्टरडे। ठीक है, वी वर ड्रिंकिंग वाटर यस्टरडे। सो आपको पी रहे थे, खा रहे थे के वाला तो इंग्लिश में सीखना पड़ेगा ना, वर्ब सीखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। सो मैं खाना खा रहा था, क्या होगा? आई वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, आई वॉज ईटिंग फूड। ओके, सो दिस इज कंटिन्यूअस टेंस। एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर तो मालूम हुआ ना नेगेटिव के लिए। क्या करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देते हैं? नॉट जोड़ते हैं। तो सेम है, उसको लिख लीजिए और सेंटेंस भी बना लीजिए। फिर इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाकी सेम है। ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर है वैसी बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। समझ रहे हैं? पास्ट सिंपल टेंस को छोड़ करके बाकी कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम स्ट्रक्चर है। सेंटेंस मेकिंग के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ओके।